महर्षि दधीचि की त्याग, परोपकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। दान, दया, समानता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय सभ्यता के अंग हैं। स्वार्थ को छोड़कर परोपकार के लिए जीवन समर्पण से अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय सभ्यता की रक्षा किए, इसलिए वे आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में ली थाली को देते हुए राजऋषि देवरूप कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को महाराज शिवी और देव रक्षा के लिए अपने शरीर के हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीचि ऐसे श्रद्धेय स्मरणीय महापुरुष हैं। महर्षि दधीचि का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवराज इंद्र के परीक्षा में उत्तीर्ण रंती देव और शिवी दोनों भी अंत में शरीरधारी जीवित थे, किंतु दधीचि तो पूरे समय के लिए शरीर को छोड़कर यश और शरीर वाले हो गए। वास्तव में उनके समान त्यागी न हुआ होगा न होगा। प्राचीन काल में कभी देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं के नायक नेता इंद्र और राक्षसों के नायक वृत्रासुर थे। वृत्रासुर के साथ युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र पराजित हो गए। इंद्र के आदेश से हारे हुए देवता देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए भगवान विष्णु बोले कि वरदान मांगो। देवता बोले, हे भगवान, दानों के नायक वृत्रासुर ने देवराज इंद्र की समस्त देव सेना को पराजित कर दिया। वह राक्षसों का राजा हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया। आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, हे देव, इस समय महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। व्रत, उपवास और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पवित्र है। उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। इसलिए शीघ्र जाकर उस महर्षि से वह शरीर मांगो। वह ऋषि धर्म के विशेषज्ञ हैं। ऋषिगण निश्चित रूप से परोपकारी होते हैं। वह परोपकार के लिए अवश्य अपना शरीर देंगे। भगवान विष्णु के इस आदेश से देवता महर्षि दधीचि के पास गए। वहां जाकर वे वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णन करके उसके वध के लिए महर्षि से शरीर को मांगे। दधीचि ने कहा, हे देवगण, जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी, वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जो प्राणियों के शोक में शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। इसलिए देव कार्य हेतु शरीर को छोड़ने से थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। देव कार्य हेतु शरीर को छोड़ने से थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर दधीचि भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा
हड्डियों से वज्र का निर्माण किए। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इस महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीचि आज भी सम्मान दिए जाते हैं और कीर्ति रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को व्रत, उपवास, तपस्या और परोपकार से पवित्र करना चाहिए। ऐसा शरीर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार महर्षि दधीचि व्रत, उपवास और तपस्या से अपने शरीर को पवित्र कर लिए थे, उससे जो है राक्षसों का वध हुआ। उनके अस्थियों से धन्यवाद। अगर यह वीडियो कहानी पसंद आया होगा तो श्रोतागण लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर भेजूं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।